नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि नई प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी को लेकर के काम करना शुरू कर रही है। इस टीचर भर्ती को लेकर के 7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरे ख्याल से वो आप सभी को जान लेना जरूरी है, जिनकी जानकारी यहां आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियो के लगातार मिलते रहें। तो यहाँ ये भर्ती है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात कि ये प्राइमरी टीचर भर्ती है, तो इसमें वही स्थिति बनने वाली है कि लाखों की संख्या में मेरे भाई बहन इसमें अपियर होंगे। एक्चुअल में इस भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी भर्तियां हुई। एक हुई 69,000 असिस्टेंट टीचर वैकेंसी, दूसरी थी 68,500,000 असिस्टेंट टीचर वैकेंसी। इन दोनों ही टीचर वैकेंसियों में शिक्षा मित्रों को एक स्पेशल मौका दिया गया था, उन्हें वेटेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी 68,500 वाली जो असिस्टेंट टीचर वैकेंसी थी, उसमें 22,000 या इससे भी कुछ अधिक पद खाली रह गए थे। अब ये स्थिति बनी कि लगातार ये मांग करते आ रहे हैं मेरे भाई बहन कि उन पदों को यहां समायोजन किया जाए 69,000 में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर के दूसरी बात ये थी कि लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा था और काफी संख्या में भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले को पीछे धकेलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी का गठन कर दिया, यानी कि एक बढ़िया लॉलीपॉप दे दिया है अगले साल चुनाव को देखते हुए कि एक और बड़ी भर्ती निकाली जाएगी। और इसमें पदों की संख्या अभी वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी गाहे बगाए जो चीज सामने आती है वो ये है कि 50,000 से अधिक पद हैं। 51,000 पद करीब बताए जा रहे हैं जो प्राइमरी टीचर्स के हैं और परिषदीय स्कूलों में ये भर्ती होनी है। सबसे पहली बात, इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ 7 ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस भर्ती को लेकर के एक कवायद हम यूं मानेंगे शुरू कर दी गई है। ये कमेटी का गठन करना इस कवायद का पहला एक्शन था, पहला स्टेप था जो सरकार ने उठा लिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया। ये कमेटी समीक्षा करेगी कि कहां कितने पद खाली हैं, किस मंडल में, किस स्कूल में कितने पद खाली हैं, उनकी समीक्षा करेगी। एक उसका कॉम्पैक्ट ब्यौरा तैयार करेगी और उसके आधार पर वैकेंसी निकालने के लिए मामला आगे बढ़ाया जाएगा। ये इसका पहला बिंदु। दूसरा, यहां शिक्षा मित्रों को फिर से मौका दिया जाएगा। 69,000 में बकायदा कोर्ट ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, फिर भी सरकार को यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाए भर्ती का। तो ये जो 51,000 वैकेंसी आएगी असिस्टेंट टीचर्स की, तो इसमें भी सरकार को एक और मौका शिक्षा मित्रों को देना पड़ेगा, यानी कि उन्हें वेटेज देना पड़ेगा। तो ये सीधा फायदा उन्हें इस भर्ती में भी मिलेगा। तो उनके लिए 3 चांस मिल गए, 68,500, 69,000 और अब ये 51,000 जो टीचर्स की भर्ती है, तो इसमें भी उन्हें फायदा मिल जाएगा। तीसरा बिंदु ये है कि 68,500 में जो पद रिक्त थे उनको लेकर के, उनको समायोजन को लेकर के, उनको भरने को लेकर के, उनकी वेटिंग को लेकर के जो एक एजिटेशन चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा नई भर्ती की तरफ। फिर ये जो भर्ती है ये प्राइमरी लेवल की, यानी कि 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूलों में ही ये भर्ती होगी, ऐसा अभी तक सामने आ रहा है। बाद में इसमें कोई चेंजेस होता है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट है आप ही की है, यानी कि इस वेबसाइट पर अच्छा खासा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सीधे एजुकेशन वाले पैनल पर चले जाइए। तो जैसे आप एजुकेशन पैनल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपको विभिन्न पोस्ट मिलेगी, जैसे संस्कृत शिक्षक कैसे बने, तो यहाँ आपको संस्कृत ग्रामर और संस्कृत शिक्षण विधियां मिलेंगी। अब एक बार इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि किस प्रकार आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पोस्ट खुल गई है पूरी, और यहाँ सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि यहाँ आपको इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जानकारी दी गई है। साथ साथ आप देखिए यहाँ आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप ये देखिए यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका, यह है कि आप मोबाइल पर भी इसको पढ़ सकते हैं। मतलब आप पढ़ाई कहीं भी बैठे कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में आप आराम से ट्रेन में सफर करते टाइम, आप बाथरूम में हो तो भी इससे पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल क्लास में है, कहीं पार्क में बैठे हैं तो भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपके संस्कृत के नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे ग्रामर के। थोड़ा नीचे चलेंगे हम यहाँ, तो फिर यहाँ आपको इसके अलावा ये मिल जाएंगे नोट्स आपको संस्कृत शिक्षण विधियों के। ठीक है, फिर हम इसकी दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जिस प्रकार मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं हम यहाँ, तो यहाँ देखिए आपको सारे देशों के भौगोलिक उपनाम है उनके बारे में पता लग जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ सीटेट, यूपी टेट के, सीडीपी के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिंक पे आपने क्लिक किया तो यहाँ सीटेट और यूपी टेट वगैरह के लिए सीडीपी की आप क्लास ले सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, पूरी बुक प्रोवाइड करवाई हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए हैं।
आप ये भी इस तरीके से स्क्रॉल करते जाइए और पढ़ते जाइए। अब यहाँ हम अदर पोस्ट पर चलते हैं। मान लीजिए राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना है, तो यहाँ आप क्लिक कीजिए और राजस्थान का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए राजस्थान के इतिहास के टिकट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, इसके लिए पूरी की पूरी बुक भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अब यहाँ हम और आगे चलें तो यहाँ हम देखेंगे बाकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रीड बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, यहाँ आपको इसका सेकंड पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा ये रीड सोशल साइंस का है। अब सोशल साइंस का आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको पिछले 5 साल के सारे वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पिछले 5 साल सेकंड ग्रेड टीचर्स के एग्जाम में आए हुए हैं, और इनका सॉल्यूशन वही दिया गया है जो यहाँ आरपीएससी ने माना था। तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इस प्रकार काफी सारी चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगली बात है कि इसकी एलिजिबिलिटी, तो इसमें योग्यता, इसकी एलिजिबिलिटी या फिर इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो वही रहने वाली है जो 68,500 69,500 में हुई थी, या फिर जो निर्धारित योग्यता असिस्टेंट टीचर्स के लिए की जाती है वही इसमें भी रहने वाली है। फिर अब सबसे बड़ी बात आती है पासिंग मार्क्स की या कट ऑफ की। कुछ भाई इसको कट ऑफ कहते हैं, कुछ भाई इसको पासिंग मार्क कहते हैं। जैसे कि 40-45 पहले डिक्लेयर किया गया था, फिर 60-65 किया गया था। इसको लेकर के मामला कोर्ट में चलता रहा, आंदोलन होते रहे। तो इसमें यहां हो सकता है पहले से ही ये आपके पासिंग मार्क्स वगैरह तय कर दिए जाए विज्ञप्ति के दौरान ही, तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। तो लगातार पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए सरकार इस पर ऐसा कर सकती है कि आपके पासिंग मार्क्स पहले ही तय हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये भर्ती या ये वैकेंसी कब तक शुरू होगी। देखिए फिलहाल 69,000 वाला प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इस प्रोसेस को खत्म होने में भी टाइम लगेगा। आप यूं मान के चलिए कि 2021 में अभी चल रहा है आपका सितंबर, तो नवंबर के आसपास तक आपकी ये वैकेंसियों की घोषणा या नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इससे पहले संभावना नहीं। लेकिन एक मामला अटकेगा यहाँ, मान लीजिए सरकार इस वैकेंसी को निकाल भी देती है तो फिर यूपी टेट वाला जो मामला है वो अटकेगा, क्योंकि यूपी टेट भी अभी आपका हो नहीं पाया है। इसलिए उससे पहले सरकार यूपी टेट के लिए प्रयास करेगी, यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालेगी, उसकी डेट निकालेगी, उस एग्जाम को कंप्लीट करवाएगी। उसके बाद ही इस भर्ती को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अगर इस भर्ती को मान लीजिए यूपी टेट कराने से पहले आगे बढ़ाया जाता है तो लाखों की संख्या में फिर से एक डिमांड उठेगी कि यूपी टेट तो अभी कराया नहीं है, इससे काफी सारे भाई बहन पीछे रह गए हैं। तो इसलिए उन भाई बहनों को भी इसके इक्वल लाने के लिए हो सकता है यूपी टेट पहले कराया जाए। तो यूपी टेट से पहले इस 51,000 प्राइमरी टीचर भर्ती का आने की संभावना बहुत ही कम है, और यूपी टेट की संभावना आपकी नवंबर के लास्ट तक जाके होने की है। तो नोटिफिकेशन इसका बहुत ही जल्दी जारी हो सकता है। तो ये थी वो 7 इंपॉर्टेंट चीज जो 51,000 असिस्टेंट टीचर्स भर्ती को लेकर के मुझे आपसे शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।